शिक्षकगण और देश के सुरक्षा बल और मेरे प्रिय साथियों, मैं हिमांशु ठाकुर कक्षा 10वीं का छात्र आज आपके सामने हिंदुस्तान के खानों के बारे में अवगत कराऊंगा। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारतीय व्यंजनों में भारत के मूल निवासी विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय और पारंपरिक व्यंजन शामिल हैं। मिट्टी, जलवायु, सांस्कृतिक, जातीय समूह और व्यवसायों में विविधता को देखते हुए ये व्यंजन काफ़ी भिन्न होते हैं और स्थानीय रूप से उपलब्ध मसालों, जड़ी बूटियों, सब्जियों और फलों का उपयोग करते हैं। भारतीय भोजन भी धर्म, विशेष रूप से हिंदू धर्म और इस्लाम सांस्कृतिक विकल्पों और परंपराओं से काफ़ी प्रभावित है। आक्रमण, व्यापार संबंध और उपनिवेशवाद जैसी ऐतिहासिक घटनाओं ने इस देश में कुछ खाद्य पदार्थ को पेश करने में भूमिका निभाई है। नई दुनिया की कोलंबिया खोज भारत में कई नई सब्जियों और फल लेकर आई। इनमें से कई जैसे आलू, टमाटर, मिर्ची, मूंगफली और अमरूद भारत के कई क्षेत्रों में मुख्य भोजन बन गई हैं। भारतीय व्यंजनों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास को आकार दिया है। भारतीय और यूरोपियों के बीच मसाला व्यापार यूरोप के खोज युग का प्राथमिक उत्प्रेरक था। मसाले भारत में खरीदे जाते हैं और यूरोप और एशिया में उनका व्यापार किया जाता था। भारतीय व्यंजनों ने दुनिया भर के अन्य व्यंजनों को प्रभावित किया है, विशेष रूप से यूरोप, विशेषकर ब्रिटेन, मध्य पूर्व, दक्षिण अफ्रीका, पूर्व अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर अमेरिका। भारतीय व्यंजन भारतीय उपमहाद्वीपों के साथ बातचीत करने वाले विभिन्न समूहों को संस्कृतियों के 8000 साल के इतिहास को दर्शाता है, जिससे आधुनिक भारत में स्वादों और क्षेत्रीय व्यंजनों की विविधता पाई जाती है। बाद में ब्रिटिश और पुर्तगाली प्रभाव के साथ व्यापार पहले से ही विविध भारतीय व्यंजनों में जुड़ गया। भारतीय व्यंजनों के मुख्य खाद्य पदार्थ में बाजरा, चावल, साबुत गेहूं का आटा और विभिन्न प्रकार की दालें शामिल हैं, जैसे मसूर, लाल दाल, अरहर दाल, उड़द, काला चना और मूंग। कुछ दालें जैसे चना और छोले, राजमा और लोबिया, काली आंख वाला मटर बहुत आम है, खासकर उत्तरी क्षेत्रों में। भारतीय व्यंजनों में सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर उपयोग किए जाने वाले मसाले और स्वाद साबुत या पिसी हुई मिर्ची 16वीं शताब्दी में मेक्सिको से पुर्तगालियों द्वारा लाई गई। स्थानीय संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, समुद्र, रेगिस्तान या पहाड़ों की निकटता और अर्थशास्त्र में भिन्नता के परिणाम स्वरूप भारत के विविधता क्षेत्रों में भोजन अलग अलग है। यह मौसमी रूप से भी बदलता रहता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा फल और सब्जियां पकी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के भोजन में समुद्री भोजन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। धन्यवाद।